हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इवन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये जानना बहुत जरूरी है कि उनका सर्विस से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं, जो भी डिस्प्यूट आते हैं, वो कहां पे फाइल करें। या तो वो सोचते हैं कि कैट में फाइल करूं या हाईकोर्ट में फाइल करूं, लेकिन कौन सा मैटर आप हाईकोर्ट में फाइल करेंगे और किस मैटर को, सर्विस रिलेटेड मैटर जो है उसको आप कैट में फाइल करेंगे। देखो दोस्तों, पहली बात तो कैट का मैं कुछ बात बताना चाहता हूं कि कैट का जो पहले आया था तो आर्टिकल 323A में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट को ऐड किया गया था। और ये जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट जो बनी 1985 की, ये बनी थी। इसमें दोस्तों जो सर्विस, जो कि हाईकोर्ट में सर्विस मैटर से रिलेटेड जो ओवरलोड होता था, जो इस तरह का प्रॉब्लम आते थे, उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और किस तरह से सर्विस मैटर को स्पीडी ट्रायल के थ्रू और कम लॉ कॉस्ट इफेक्टिव बना के, एक्सपेंसिव, लीस्ट एक्सपेंसिव बना के उसको कैसे से कैसे उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए, इस पर्पज से ही कैट का गठन हुआ था दोस्तों। कैट में जैसे जानते हैं सर्विस से रिलेटेड हर एक तरह का इशू वो कैट में आप ले जा सकते हैं। जैसे आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो गया, प्रमोशन ग्रेडिंग से रिलेटेड हो गया, टर्मिनेशन, डिसिप्लिनरी एक्शन जो होती है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस या डिसमिसल, इस तरह के जितने भी मैटर होते हैं, पेंशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड, अदर जितने भी तरह के मैटर जो सर्विस से होते हैं, पेंशन से रिलेटेड हर तरह के मैटर को आप कैट में ले जा सकते हैं। अब ये सोचिए दोस्तों कि कैट किस तरह का मैटर को कवर करता है। कैट दोस्तों ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हर एक तरह का मैटर को, सर्विस से रिलेटेड मैटर को डील करती है। दूसरी बात, स्टेट का भी जो एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो भी कैट में नहीं जाते, सैट में जाते हैं, सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं दोस्तों। उसके बाद आप जितने भी जो पीयूसी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो होती है, पीयूसी एम्प्लॉय, उनको भी आप जो है कैट में आप करते हैं। साथ साथ ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी होते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए, और इस तरह का जो होते हैं पोस्ट, जो इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, हायर पोस्ट होते हैं, इस तरह के मैटर को भी आप कैट में ले जाते हैं। अब दोस्तों दिक्कत क्या होती है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको कि सर आर्मी के मैटर आप कौन सा मैटर कैट में आप नहीं ला जा सकते हो, ये आप कैट का जुरिडिक्शन नहीं है कि उस मैटर को सुने। पहला तो डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस मैटर को कैट नहीं दे सकती है। जैसे डिफेंस में जैसे आर्मी से रिलेटेड हो गया, नेवी से रिलेटेड हो गया, या जो भी इवन पैरामिलिट्री फोर्स का भी मैटर जो भी है, चाहे सीआईएसएफ हो गए, बीएसएफ हो गए, सीआरपीएफ हो गए, इस तरह के मैटर को भी कैट नहीं देखती है। हाँ, जिसमें ये जो मैंने बताया डिफेंस में या पैरामिलिट्री में जो सिविलियन एम्प्लॉय रहेंगे, सिविल पोस्ट पे रहेंगे, उसका मैटर को कैट लेगी। दूसरी बात, जितने भी जुडिशियल पोस्ट हैं, जुडिशरी से रिलेटेड जो भी पोस्ट हैं, जजेस से रिलेटेड जो भी है इशू, उस तरह के मैटर को भी कैट नहीं लेगी। तीसरी बात, जितने भी पार्लियामेंट्रियन सेक्रेटरीट स्टाफ हैं पार्लियामेंट्री के, पार्लियामेंट के, उसका भी मैटर कैट में नहीं जाएगा दोस्तों। अब ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि बाकी जितने भी हो गए, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड हो गया, फूड से रिलेटेड हो गया, किसी भी तरह का मैटर जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होगा, तो आप कैट में जा सकते हो दोस्तों। कैट का पर्पस ही है दोस्तों कि हाईकोर्ट के बर्डन को कम करना और स्पीडी ट्रायल करना, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना और जल्दी से जल्दी आपको न्याय मिले। और मैं इस तरह का आपको इन लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी कैट में केस फाइल करते हैं दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया कि जो डिफेंस और पैरामिलिट्री के हैं वो कैट में नहीं जाएंगे, एक्सेप्ट द सिविलियन पोस्ट। बाकी जो मैंने आपको बता दिया, हर एक डिपार्टमेंट में किस तरह का आप मैटर को कैट में देखेंगे, आप इस वीडियो को देखें, आपको पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।